जिस दिन आप खरीदोगे ना, पॉकेट में एक NGK का एरिडियम स्पार्क प्लग कैरी करके लेके जाना कि वाइब्रेशंस होते हैं कुछ कुछ मॉडल्स में, लेकिन शिफ्टर प्लस मतलब अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट आप दोनों कर सकते हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं हूं दार्जिलिंग के रोड में एंड आज मेरे साथ है द ऑल न्यू KTM एडवेंचर 250। मैं पिछले 2 साल से KTM एडवेंचर 250 का ओनर रह चुका हूं। मेरे अपने पुराने 250 एडवेंचर को चलाने के बाद जब मैंने नए एडवेंचर 250 को चलाया 2025 में, तो मुझे ये फील हो रहा है कि बहुत सारे चेंजेस इन्होंने किए हैं। क्या क्या है वो चेंजेस, आज के इस वीडियो में हम उसको एड्रेस करने वाले हैं। सस्पेंशन, ब्रेकिंग, टायर्स, हैंडलिंग, सीटिंग कंफर्ट, वाइजर, हैंड गार्ड्स, ओवरऑल राइडिंग पैकेज कैसा है, नए फीचर के साथ इसको पहाड़ों को रास्तों में चलाने में कैसा फील होता है, सब कुछ के बारे में आज बात करते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। दिस इज द ऑल न्यू KTM एडवेंचर 250 डकार रैली इंस्पायर्ड है। इसके आपको 2 कलर मिलते हैं, ऑरेंज और वाइट। अगर हम फ्रंट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ा सा विंडशील्ड मिलता है, नंबर प्लेट होल्डर मिलता है, DRL दिए गए हैं, दोनों प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, हाई बीम लो बीम जो है इससे कंट्रोल होता है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आते हैं तो बड़ा सा आपको मड गार्ड B जिसको कहते हैं वो आपको मिलता है। 43 mm के WP एपेक्स के आपको सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। 200 mm इसका ट्रैवल है, बट ये नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन है, मतलब इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। इसमें आपको 320 mm के डिस्क देखने को मिलते हैं विद डुअल चैनल ABS, ऑल्सो विद स्विचेबल ABS। टायर की बात करें तो अपोलो ट्रैम्पर XR मिलता है 19 इंचेस ट्यूबलेस टायर मिलते हैं आपको एलॉय के साथ। आई प्रेफर एलॉय टायर्स ओवर दी स्पोक व्हील्स इन केस इफ आई एम नॉट डूइंग मच ऑफ रोडिंग। उसके अलावा यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं, बाई ब्रेक कैलिपर्स, जो ब्रेक पैड्स है वो सिंटेड है या सिरेमिक है वो मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, बट द ब्रेक्स आर रियली गुड बिकॉज व्हेन आई वाज राइडिंग आई कुड फील द बाइट ऑफ द ब्रेक इज रियली अग्रेसिव। अभी अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको हैंड गार्ड देखने को मिलते हैं, एडजस्टेबल क्लच ब्रेक लीवर्स आपको नहीं मिलते हैं, डोमिनर वाले आपको जो है मिरर्स देखने को मिलते हैं। 14.5 लीटर का आपको टैंक मिलता है। कंपनी क्लेम्स माइलेज इज 30 kmpl, बट बीइंग अ 250 एडवेंचर ओनर आई वुड लाइक टू से दैट इन सिटी यू विल बी गेटिंग अराउंड 27 to 28 अगर आप उसको प्यार से चलाते हो। हाईवे पे आपको हो सकता है 31 से 32 आपको माइलेज दे दे, डिपेंड्स ऑल्सो हाउ यू आर राइडिंग। टैंक इज रियली वेल डिजाइन बिकॉज ये बहुत ही नैरो लगता है, बट स्टिल इट प्रोवाइड्स 14.5 लीटर जो पुराने वाले वर्जन में भी सेम आते थे। यहाँ पे आपको जो है पैनल ऐसे दिए गए हैं कि ये अगर गिर जाएंगे या फिर अगर स्क्रैचेस लग जाएंगे तो इसके जो कलर्स है वो डिसकलर नहीं होंगे। अंदर के कलर भी ऑरेंज है, जिसके कारण इन केस ऑफ स्क्रैच और कट और एनी शार्प ऑब्जेक्ट अगर इसको टकराता है तो कलर फेड आउट नहीं होगा, आपको बार बार ये पैनल चेंज करवाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है क्रैश गार्ड दिए गए हैं, यहाँ पे आपको कूलेंट का रिजर्वर दिया गया है, यहाँ पे आपको ऑल न्यू LC4C इंजन सिंगल सिलेंडर 249cc 30 bhp एंड 25 Nm ऑफ टॉर्क आपको मिलता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच मिलता है और ये देख के आप हमेशा समझ जाना कि इसमें आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है। FI इंजन है, सो इसको जब चलाएंगे तो इसके परफॉर्मेंस के बारे में और बात करेंगे। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 227 mm का इसको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब ऑनेस्टली बताऊँ 250cc सेगमेंट में इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओवरऑल अगर मैं बाइक की कर्व वेट की बात करूँ तो 177 किलो का है, जो कि वेरी इजी है डेली लाइफ में मैन्यूवर करने के लिए। सीट हाइट इज 825, 5'7" वाले बंदे इजीली कर सकते हैं, 5'8" वाले और इजीली कर सकते हैं, 5'5", 5'6" को थोड़े से स्ट्रगल करने पड़ेगा। वन साइड फ्लैट फुट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है स्पाइक वाले ब्रेक लीवर्स देखने को मिलते हैं, आपको फुटरेस्ट दिए गए हैं, पिलियन के लिए आपको जो है फुटरेस्ट दिए गए हैं। अंडर वाली एग्जॉस्ट है, साइड में नहीं है, ये पानी में जा सकता है, मतलब इन केस आप इतने पानी तक आप रिवर क्रॉसिंग कर सकते हो। आप अगर बंद भी कर देते हो तो इन केस ऑफ दैट ये स्टार्ट हो जाता है, दैट्स व्हाट कंपनी हैव क्लेम। बनाना स्विंग आर्म आपको मिलता है, जो कि मैन्यूवरिंग के टाइम पे ज़्यादा आपको अच्छा फील करवाता है। व्हेनेवर यू आर राइडिंग आपको राइडिंग में ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। WP एपेक्स के मोनो सस्पेंशन दिए गए हैं, एडजस्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। अभी अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको बाइब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं, 230 mm के आपको डिस्क मिलते हैं, 130, 80, 17 सेक्शन के आपको टायर देखने को मिलते हैं, अपोलो ट्रैम्पर XR ट्यूबलेस टायर है एंड रियर के ABS जो है स्विचेबल है, मतलब आप इसको ऑफ कर सकते हो इन केस ऑफ ऑफ रोडिंग। सिर्फ देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा गैप देखने को मिलता है। टेल लाइट जो है कुछ इस तरीके के, आई गेस जो जेन 1 ड्यूक आते थे उसी टाइप के दिखने में कुछ इन्होंने टेल लाइट कर दिए हैं। इंडिकेटर्स काफ़ी बड़े हैं तो ये मोर विजिबल है। रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखो बड़ा सा ग्रैब रेल देखने को मिलता है, थोड़ा सा
यू शेप्ड है। पिलियन के लिए सीट आपको इस तरीके के मिल जाएंगे। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट ये पिलियन सीट आपको कंफर्टेबल रहेगा या नहीं। यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल पुल करने के लिए स्ट्रैप दिया गया है। राइडर के लिए जो सीट है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। सो कुछ इस तरीके का आपको सीट देखने को मिलते हैं। अगर मैं इस तरफ देखूँ तो यहाँ पे आपको बड़ा सा जो साड़ी गार्ड देखने को मिलता है विद इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ पे चेन स्लैग दिया गया है इन केस, ताकि चेन कभी ज़्यादा वोबल ना करे, तो इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है। अगेन आई मीन लाइक द फुट रेस्ट, राइडर के लिए फुट रेस्ट। साइड स्टैंड जो है न्यूली डिजाइंड है, थोड़ा सा बेंड है ताकि ज़्यादा स्टेबिलिटी इसको मिले। गियर लीवर जो है ये इस तरीके का, ताकि इनके सब क्रैश आप ये बेंड हो जाएगा और ये टूटेगा नहीं। बाकी चैसी में रिजिडिटी काफ़ी अच्छा है। बड़ा सा एयर फिल्टर बॉक्स इन्होंने दिया है टू गिव मोर पावर एंड इंजन इज़ वेरी कॉम्पैक्ट। एंड इस तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा गैप है। थोड़े से वाइब्रेशन नॉइज आते हैं, मे बी ऑफ द नट एंड बोल्ट्स लूजन है इसलिए, बिकॉज इससे आ रहे थे तो मैंने आपको इसलिए बता दिया। बाकी आपको सामने जो है बड़ा सा रेडिएटर गार्ड देखने को मिलते हैं न्यूली डिज़ाइन, ताकि राइडर के काफ मसल में या फिर लेग में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो। अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्टाइल स्विचेस मिलते हैं, हज़ार्ड के बटन मिलते हैं, हाई बीम लो बीम के पास मिल जाते हैं। ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको रेडी टू रेस मिलेगा। दिस इज़ द हॉन्क, किल स्विच है ना, ऊपर नीचे का है। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। साइड स्टैंड आपको यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं इसको बाईपास करूँगा। ओके, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अभी अगर मेनू पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखो मोटरसाइकिल ABS के मोड्स हैं, ऑफ रोड और रोड। डिस्प्ले के मोड है स्टैंडर्ड और रिड्यूस्ड, जो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। अभी अगर इसको चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे आप वापस से अगर आएंगे तो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको सेटिंग्स में फेवरेट्स, क्विक सिलेक्टर, कनेक्टिविटी में आप देख लो, यहाँ पे ब्लूटूथ फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। राइडर हेडसेट का क्या टाइप है, न्यू पेयरिंग और हेडसेट टाइप। तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ, कॉर्डेड ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट, यूनिट्स, क्विक शिफ्टर प्लस, मतलब अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट आप दोनों कर सकते हो। एक्स्ट्रा फंक्शंस में यहाँ पे आपको कॉल, ऑडियो, टर्न बटन, क्विक शिफ्टर, रिमोट कंट्रोल मोड, यहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। टाइम इंडिकेटर्स, बाकी से नोटिफिकेशंस, फ्यूल, कितना रेंज बाकी है, टाइम वगैरह ये सब आपको दिए गए हैं। स्पीड, कूलेंट का टेम्परेचर लो है एंड दिस इज़ द RPM टैकोमीटर, दिस इज़ द गियर पोजीशन इंडिकेटर। अभी मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। आइडलिंग में जब आप इसको रेव करते हो तब किसी भी तरह कोई वाइब्रेशंस नहीं आते हैं। सो मैंने आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में मैंने बता दिए हैं। अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं पहाड़ों के रास्तों में ये कैसा परफॉर्म करता है। एंड इसके जो राइड एर्गोनॉमिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, जो स्लीपर क्लच है, जो क्विक शिफ्टर है, वो किस तरीके से काम करते हैं, सब कुछ के बारे में आज प्रैक्टिकली इन डेप्थ इसको जानते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। Back on the road, so this is the all new KTM Adventure 250. Oh, like look at the machine, like it's very huge and big machine, basically tall machine कह सकते हैं। Ready to race. So whenever you put this ignition, देखो 250cc में क्विक शिफ्टर, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। व्हाट अ स्मूथ शिफ्टिंग, और इतना शॉर्ट पैच में 120 क्रॉस भी कर गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक वेरी सीरियसली अबाउट दिस मशीन। देखो, वेन एवर यू आर राइडिंग एट 100-120, मैंने ये लास्ट KTM एडवेंचर S के टाइम पे भी कहा था कि फुट पैक्स में वाइब्रेशंस डायरेक्ट फील होते हैं। आपको अचानक से आपको फील होगा कि अरे यार वाइब्रेशंस कहाँ से आ रहे हैं। सो फुट पैक्स जो है वहाँ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं। नाउ यू माइट रेक्टिफाई इट बाय पुटिंग सम वॉशर एंड ऑल मे बी, बट वाइब्रेशंस है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दी हायर वाइब्रेशन, तो आप जब थोड़ा टॉप स्पीड की तरह आप जब पुश करते हो तो आपको सीट में हल्का सा बजीनेस आपको फील होता है। एंड दैट्स इट रिगार्डिंग द वाइब्रेशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विंडशील्ड। इट्स अ वेरी गुड compatible windshield for a people who are 5'7", maybe 5'8".
मैं 5'7" हूँ और मैं जिस पोजीशन पे भी बैठा हूँ वहाँ पे मुझे तो हवा का बफोकेटिंग नहीं हो रहा है। अगर मैं ऐसे करके बैठूंगा तो ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा होगा। ऑल्सो इट डिपेंड्स व्हाट हेलमेट यू आर वेयरिंग। अगर आप ऑफ रोड हेलमेट पहन के चला रहे हो तो आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। आप अगर स्पोर्ट्स हेलमेट पहन के चला रहे हो तो आपको ज़्यादा बफोकेटिंग नहीं होगा। स्पीडोमीटर इज़ रियली गुड। इट्स अ 5" TFT बॉन्डेड ग्लास डिस्प्ले के साथ ही आता है। और सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं इसको अगर मैं ब्रेक प्रेस करूँ, आप देखो इट गोज़ लाइक दिस। सो 200 mm का ट्रैवल है फ्रंट सस्पेंशन में। नाउ ब्रेकिंग इज़ गुड। अगर आप ऑफ रोड में थोड़ा सा ब्रेकिंग करोगे ना तो आपको ज़्यादा अग्रेसिव ब्रेकिंग मिलेगा। यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि ABS बहुत जल्दी ऑन हो जा रहा है। सो इन 250 व्हाट आई हैव फाउंड दैट ABS जल्दी किक इन करता है एज़ कम्पेयर टू एडवेंचर S। अगर मैं इसको ABS को ऑफ रोड में कर दूँ, ओके, सो इट हैव गॉट अ स्विचेबल ABS। नाउ लेट्स सी, मैंने इसको पीछे के ABS को ऑफ किया। नाउ लेट्स सी, इसको प्रेस करते हैं। ओके, अगर आप पीछे के ABS को ऑफ करके अगर आप चलाते हो तो आपको सामने का बाइट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। बट ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू पुट इट ऑन द रोड मोड। ओके, सो नाउ बोथ द ABS विल वर्क। अभी अगर टायर पे आते हैं ना तो अपोलो ट्रैम्पलर XR टायर है दोनों में, मतलब फ्रंट एंड रियर दोनों में टायर्स है। एंड दिस टायर्स आर रियली गुड। आई एम यूजिंग ऑन माई KTM एडवेंचर 250 सिंस मे बी पास्ट 6 months एंड ट्रस्ट मी द टायर वॉज परफॉर्मिंग रियली वेल। एंड इनडीड अगर इसका पेयर आप लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। अभी आते हैं इसके इंजन पे। 249cc 30 bhp एंड 25 Nm ऑफ टॉर्क। आई विश ये रोड थोड़ा सा और सूखा रहता तो कॉर्नरिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता। कल रात को बारिश हुआ जिसके कारण रोड पूरे भीगे हैं। एनीवे, सो इट आउटपुट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ पावर फॉर अ 250cc मशीन। एंड कहीं पे भी आपको थोड़ा सा वो फील नहीं होगा कि यार काश ये थोड़ा और अग्रेसिव होता। इट इज़ ऑलरेडी अ बिट मोर एग्रेसिव। ये चीज़ मैंने फॉलो अप किया है कि 6000 RPM के बाद ये जो पुल आपको देता है दैट पुल इज़ गुड। बट व्हाट आई फील 7000 8000 RPM पे जब ये जाता ना वो आपको अग्रेसिव पुल नहीं करता है। वो आपको बहुत ही एक कंटिन्यूस कांस्टेंट आपको पुल देता है। मतलब एक समान की तरह आपको पुल लगता है। आपको ये नहीं लगता कि आप छिटक जा रहे हो पीछे, वो आपको फील नहीं होता है। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टैंक, इट्स अ 14.5 लीटर अमाउंट ऑफ टैंक एंड माइलेज कंपनी क्लेम्स 30। बट बीइंग अ एडवेंचर 250 ओनर, आई वुड लाइक टू से दैट मुझे सिटी में मिलता है अराउंड अगर मैं बहुत अच्छे से चलाऊँ 28 to 29। कभी कभार मुझे 30 भी मिल जाता है अगर मैं हाईवे वगैरह को भी थोड़ा ऐड ऑन कर लूँ। और अगर आप 60-70 पे अगर आप क्रूज़ कर रहे हो हाईवे पे तो मीटर पे आपको 36-37 शो करता है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। बट आपको इन रिटर्न 31 से 32 ही मिलता है मैक्स। दैट इज़ द मैक्स यू कैन आउटपुट। और एक सजेशन, अगर कोई भी KTM एडवेंचर 390 XS और 250 अगर ख़रीदता है, जिस दिन आप खरीदोगे ना पॉकेट में एक NGK का एरिडियम स्पार्क प्लग कैरी करके लेके जाना। और बाइक परचेस करने के बाद तुरंत उसको जाकर सर्विस सेंटर में कहना कि आप इसको चेंज कर दो। उसके बाद आप मेरे कहने पे आप देखना आपका बाइक का परफॉर्मेंस और बाइक का जो वाइब्रेशंस है वो कहाँ चले जाएंगे आपको भी पता नहीं होगा। मैंने और एक चीज़ सुना है कि वाइब्रेशंस होते हैं कुछ मॉडल्स में, लेकिन अगर आप उसको ECU अपडेट करते हो, जो सॉफ्टवेयर अपडेट जिसको कहते हैं मोटरसाइकिल का, अगर आप वो करते हो देन वाइब्रेशंस भी बहुत हद तक चले आते हैं। ये मैंने सुना है बट आई एम नॉट श्योर। ये मैंने कभी खुद से एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, तो आई डोंट नो, इट कैन बी ट्रू इट कैन बी फॉल्स। बट जब लोगों ने कहा है तो मैं थोड़ा सा इसको मान्यता दे सकता हूँ। कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि सीट पहले से थोड़ा सा नैरो हो चुका है। आई विश सीट थोड़े से और चौड़े होते, बट इट्स फाइन, लाइक यू कैन अकोमोडेट विद इट। बट पिलियन के लिए हो सकता है, जो हैवी पिलियन होंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बट प्रॉब्ली आई फील दैट यू कैन मॉडिफाई द सीट मे बी इन फ्यूचर। लुक एट द वेदर, लुक एट द मोटरसाइकिल एंड लुक एट द रोड्स। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता है गाइस। तो इस तरह के पत्ते फूल अगर गिरे हुए हैं और वहाँ पे आपने सोचा कि मैं थोड़ा सा हार्ड चला जाऊँगा तो ये टायर स्पिन हो जाएगा।
सो व्हाट ट्रैक्शन कंट्रोल डज इज वो जो टायर के जो पावर को है उसको कट कर देता है व्हेन एवर इट फील्स दैट वो स्लिप हो रहा है। सो उसमें ये फंक्शन नहीं है। हालांकि जो प्रो राइडर्स होते हैं उनको ये मज़ा आता है, लाइक ऐसे रोडों में नहीं, बट दे लव टू थ्रॉटल हार्ड whenever they are around the corner so that they can glide the motorcycle, mostly in off-roads. I am just love with this climate. Headlight is really good, very powerful headlight. मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये headlight। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब इसका एक्सपीरियंस किया था रात को, I really loved it। इसका वीडियो मैं डाल दूंगा, नॉट दिस मॉडल, जो एडवेंचर एस मॉडल है मैंने उससे शूट किया था, तो वो मैं डाल दूंगा, वो आप देख लेना। रात का मैंने पूरा फुटेज बनाया था। So headlight is good. Like first time I'm very happy with the KTM headlights due to its projector headlights, LED headlamp है। Woohoo! This is what we love, this road for। थोड़ा सा बाद में पुल करता है, but it pulls after 6000 RPM। थोड़ा सा अभी स्किड हुआ था टायर, वो फील होता है जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। पीछे के टायर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अपोलो ट्रैम्पलर एक्सआर के टायर्स दिए गए हैं, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, क्विक शिफ्टर मैन। आई मीन लाइक जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि KTM दे देगा 250cc कैटेगरी में। सो क्विक शिफ्टर होने का फ़ायदा ये होता है कि दैट यू कैन अप शिफ्ट and also downshift without pressing the clutch। स्लिपर क्लच भी है जिसके कारण ये चीज़ और आसान हो जाता है। सो जो लोग 250 एडवेंचर लेने वाले हैं, ट्रस्ट मी, लाइक यू आर गोना लव इट, बट यू हैव टू मैनेज अ बिट विद द फुट पैक वाइब्रेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस मशीन इज़ रियली गुड। लाइक जैसे मैंने अभी गियर शिफ्ट किया बिकॉज रोड थोड़े स्ट्रेट से हैं। मुझे पता है आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा या फिर कैमरा थोड़ा बहुत ज़्यादा दिखा दे रहा होगा, बट मुझे रोड याद है, सो आई कैन गो हार्ड एंड फास्ट। सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई एट एंड। जैसे मैं अभी क्विक शिफ्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई विल शो यू। ये देखिए, मैंने गियर शिफ्ट किया और अभी एग्रेसिव थोड़ा पुल करूँगा तो मैंने गियर शिफ्ट कर दिया। अभी अगर गियर डाउन करना है, so I can go hard on the gear। So I mean like without pressing the clutch, I can easily shift my gears। Being a KTM adventure owner, मैं आपको इतना कहूँगा कि this machine is really capable of doing like into your limits। like अगर आपका लिमिट है कि आप इसको बहुत अग्रेसिवली चला सकते हो, you can go with it because इसका इंजन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है that you will get all the juice out of it, trust me। okay, also मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि KTM Adventure 250 इज़ वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग डेली थिंग्स। लाइक आप सिटी राइड कर रहे हो, इसका लो एंड टॉर्क, इसका गियर रेशियोज वगैरह इतने अच्छे हैं कि जैसे मैं अभी इसको 4th गियर पे चला रहा हूँ, बट मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। मैंने अभी 3rd पे शिफ्ट किया, राइट? सो दैट्स वेयर द क्विक शिफ्टर वर्क्स, अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट। सो इन दिस सिनेरियो आई फील लाइक दिस मशीन इज़ रियली कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स आउट ऑफ योर लिमिट। जैसे मैं एडवेंचर 250 ओन करता हूँ एंड मैंने वहाँ पे ये चीज़ फाइंड आउट किया है कि यार मैंने उसको कोलकाता से सिलीगुड़ी जस्ट 6 घंटा 20 मिनट में ट्रैवल किया है। सो आप सोचो, मैंने उस मोटरसाइकिल को मोस्टली 100-120 पे मैंने इसको चलाया है एंड उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। सो आई फील KTM machines are built up it in a different way that you can really push it, pull it hard। and 250 is a very good machine। I'm riding 250 since past 2 years। सो इन 2 सालों में मुझे इतना तो फील हो गया कि 250 एक ऐसा मशीन है जो आप सिटी में भी चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने डेली कम्यूट में, प्लस आप उसको लेके आप टूरिंग भी कर सकते हो, पिलियन लेके चलाओ या फिर आप लगेज लेके चलाओ, इट इज़ नॉट गोना बॉदर यू। थोड़ा सा आपको हो सकता है कई बार आपको पावर थोड़े से कम फील हो कि यार थोड़ा सा और पावर होता, बट ऑफ कोर्स दैट्स अ 30 bhp and 25 Nm of torque, that's what they can provide you। सो अगर आप उस तरीके से अगर आप चल सकते हो
then please go for the 250 Adventure. Else 390X is always available, वो आप ले सकते हो इनकेस आपको ज़्यादा पावर चाहिए. सो किन तरह के लोगों को लेना चाहिए 250? जो लोग मे भी डेली कम्यूट कर रहे हैं, सिटी में भी चलाएंगे, अपने टूरिंग पे भी लेके जाएंगे, दे शुड गो फॉर 250 एडवेंचर. और जिन लोगों को मतलब सिर्फ टूरिंग के लिए ही चाहना है और उनको पावर बैंडविड्थ अच्छा चाहिए, तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर 390 एडवेंचर. यहाँ पे मुझे एक फॉल्ट दिख रहा है. अगर मैं मोटरसाइकिल को इस तरफ लीन कर रहा हूँ तो ये रिजर्व हट जा रहा है, और जैसे ही मैं राइट को लीन कर रहा हूँ, ये देखो मैं अभी देखना ये हट जाएगा क्योंकि मैं लेफ़्ट को लीन कर रहा था, करेक्ट. और अगर मैं राइट को लीन करूँगा तो फ्यूल रिजर्व आ जा रहा है. मतलब इसका जो फ्यूल नापने का जो मैकेनिज़्म है वो शायद से थोड़ा फॉल्टी है, जिसके कारण वो बार बार गलत आपको दिखा रहा है. कभी ये 90 हो रहा है, कभी 110 हो जा रहा है. सो हो सकता है इसमें कुछ इशू है, बट द मॉडल विच आई हैव रिटन उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं था. सो यू कैन ईजिली गो फॉर इट. Now if I talk about the conclusion, I mean man, if you want a city commuting motorcycle also along with a touring capability, go for this motorcycle. Amazing motorcycle. मैं 2 साल से चला रहा हूँ. I give you my words, it's a good machine, and it's a very good power pack to go. The features आपको मिल रहे हैं. Quick shift, traction control, switchable ABS. What else do you need? Bluetooth connectivity. So thank you so much guys for being a part of this video. Do press the like button. Let me know in the comment section box if in case you have any comments. And share this video with your friends and rider friends जो 250 को लेके ज़्यादा ही सीरियस है और वो लेना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. मिलता है मैं आपको अगले वीडियो पे विद अ 390 एडवेंचर एक्स मॉडल. बाय बाय.